Hello students, I hope you are well and good at your home. Today we are going to discuss structure of atom. अब तक हमने किया था बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था हमने और अभी जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम पढ़ेंगे. एटम को एक बेसिकली अगर हम डिफाइन करें एक सिंपल सी डेफिनेशन में तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. हम ऐसा कहते हैं, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एटम. ठीक है. सो एटम हर एक मैटर का पार्टिकल है. अलग अलग तरीके से हम डिफाइन भी कर सकते हैं, जो एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई. एटम के अंदर क्या है, ये साइंटिस्ट के लिए हमेशा से जिज्ञासा एक बनी रही, एक आप कह सकते हैं एक हमेशा फीलिंग रही कि इसको निकाला जाए, इसमें क्या है. सो इस पे अलग अलग वही बना किसका हुआ है, अलग अलग साइंटिस्टों ने डिस्कवरीज की. सबसे पहले जो थे इसमें वो थे डाल्टन, जॉन डाल्टन थे, जिन्होंने सबसे पहली जो हम कह सकते हैं अपनी थियरी इसके ऊपर दी, एटम के ऊपर. उन्होंने ये हमने 10th में भी पढ़ा है वैसे, डाल्टन थ्योरी ऑफ एटॉमिक मॉडल एटम. उन्होंने ये बताया कि एटम जो है वो इनडिविजिबल होता है, वो उसको और छोटा नहीं किया जा सकता, वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. एक एलिमेंट के एटम्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट होते हैं, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं. तब की डिस्कवरीज और आज की डिस्कवरीज, मतलब जो अभी कुछ समय पहले या उससे पहले तक जो हुई, उनमें डिफरेंस आया. एटम के बाद एटम के अंदर जो डिस्कवरीज की गई, ये पाया गया कि एटम में पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है. तो उसके बाद ये आप ये कह सकते हैं क्यूरियोसिटी बढ़ गई, एक जिज्ञासा और बढ़ गई कि एटम के अंदर क्या है. तो डाल्टन की जो थ्योरी थी वो एक लिमिटेड थ्योरी थी. उसने एक लिमिटेड सा ज्ञान दिया एटम के बारे में. और इसी में कवायद में आगे चलते हुए जो बाकी और साइंटिस्ट भी थे, उनमें जो एक थे जो जिसके बारे में हम जानते हैं कि जे थॉम्सन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था. अब हम वही एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे. उसके नोट्स आपके पास हैं. कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 2-3 दिन पहले मैंने आपको नोट्स भी पहुँचाए थे. तो जे थॉम्सन ने एक एक्सपेरिमेंट किया. ये फेमस एक्सपेरिमेंट था जिसको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहा जाता है. कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, तो पहले तो हम ये समझते हैं कैथोड रे ट्यूब क्या होती है. इसका डायग्राम भी आपके पास मैंने भेजा था. कैथोड रे ट्यूब क्या है? कैथोड रे ट्यूब एक ग्लास की बनी हुई ट्यूब होती है, लाइक दिस. एक ग्लास की बनी हुई ट्यूब होती है जिसके दोनों तरफ क्या होती हैं, इलेक्ट्रोड्स होती हैं, मेटल की इलेक्ट्रोड्स होती हैं जो हाई वोल्टेज से कनेक्टेड होती हैं. ये जो इलेक्ट्रोड होती है इसको हम कैथोड कहते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज्ड है. ये वाली इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड है, जो पॉजिटिवली चार्ज होती है. यहाँ पे एक वैक्यूम पंप रखा जाता है गैस को फिलअप करने के लिए, और यहाँ हाई वोल्टेज सप्लाई है, हाई वोल्टेज सप्लाई होती है. ये एक नॉर्मल कैथोड रे ट्यूब का एक डायग्राम आप देख रहे हैं अपने सामने. तो जे थॉम्सन ने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने एक कैथोड रे ट्यूब ली, मेटल की इलेक्ट्रोड्स थी, और यहाँ पर उन्होंने क्या है, हाई वोल्टेज जब अप्लाई किया तो उन्होंने देखा कि एक्चुअली ऑब्जर्व किया, क्योंकि हम इन रेस को देख तो सकते ही नहीं हैं. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि फ्रॉम द कैथोड साइड से जो बीम है, एक रे है, वो ट्रैवल करती है एनोड की तरफ. ठीक है. यहाँ पर हाई वोल्टेज और लो प्रेशर रखा गया था. मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो गैस फिलअप की गई थी उसका लो प्रेशर मेंटेन किया था, और हाई वोल्टेज थी अराउंड 10,000 वोल्ट्स. 10,000 वोल्ट्स का जो वोल्टेज था वो यहाँ पे इसको दिया गया था. तो यहाँ से क्या हुआ, उन्होंने एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बीम है जो ट्रैवल कर रही है कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही है. जो कैथोड रेज जिसको नाम दिया गया था ऑब्वियसली, क्योंकि वो कैथोड से स्टार्ट हो रही थी, क्योंकि बिकॉज दे वर स्टार्टिंग फ्रॉम कैथोड, दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज कैथोड रेज. उनको कैथोड रेज नाम दे दिया गया था. ठीक है. तो ये तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन कर ली. फिर उन्होंने अलग अलग इस पे एक्सपेरिमेंट किया और प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया कि कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं.
सबसे पहली जो प्रॉपर्टी यहां पे सामने आई, हम प्रॉपर्टीज की डिस्कस करेंगे कैथोड रेज की प्रॉपर्टी। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी यहां पे जो सामने आई वो ये थी कि वो कहां से ट्रेवल करती हैं? कैथोड से एनोड ट्रेवल करती हैं। कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव। सो यहां से ये क्लैरिफाई हो गया था कि भी वो कोई ना कोई नेगेटिवली चार्ज्ड रेज हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके अंदर। दैट्स वाई वो क्या कर रही हैं? कैथोड से चल रही हैं और एनोड की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी उनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी ये थी कि भी वो दे आर नेगेटिवली चार्ज, दे आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स गोइंग फ्रॉम कैथोड टुवर्ड द एनोड। सेकेंड जो बात यहां पे आती है वो ये है कि दे कास्ट शैडो इन देयर पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। उनके रास्ते में अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वो शैडो कास्ट करती हैं। शैडो कास्ट करती हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां पे आपने रख दिया। अगर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा इस तरीके से, कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया उनके रास्ते में, इस द ऑब्जेक्ट, तो जब वो ट्रैवल करती हैं यहां से यहां, ठीक है, दे कास्ट शैडो। दिस वाज अनदर प्रॉपर्टी, दे कास्ट शैडो of object placed in their path। उनके रास्ते में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट छोड़ देते हैं तो उसका परछाई बनती है। इससे ये पता चला, इससे ये कंक्लूड हुआ कि दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दे ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। वो क्या ट्रैवल करती है? एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ये अगली प्रॉपर्टी सामने आई कि वो कैसे ट्रैवल कर रही है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। तो पहली प्रॉपर्टी हमने देखी पहली प्रॉपर्टी हमने देखी कि जो कैथोड रेज हैं वो कैसे चल रही हैं, दे आर मतलब वो कैथोड से एनोड चल रही हैं, वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की बनी हुई हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी वो क्या आई, जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट उनके रास्ते में रखते हैं तो वो क्या कास्ट करते हैं? शैडो कास्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दे आर ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन में वो ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे हमें देखने को मिली। अगली प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या आती है? नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी यहाँ पे आती है तो हम कह सकते हैं पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये होगी ट्रैवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई कास्ट शैडो, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये आती है they are made up of material particles। वो मटेरियल पार्टिकल्स की बनी हुई हैं। अब ये कहां से पता चलता है कि वो मटेरियल पार्टिकल की बनी हुई है? इसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया? इसके लिए थॉमसन ने क्या किया, एक रोटेटिंग पैडल रखा यहां पे। मींस एक ऑब्जेक्ट लिया और उसको इस तरह एडजस्ट किया कि वो रोटेट करे, उसका रोटेट करे, वो पैडल जैसा कुछ रख दिया, पंखे जैसा कुछ रख दिया जो रोटेट कर सके। तो उन्होंने देखा कि जब बीम निकलती है तो ये पैडल रोटेट करता है। पैडल रोटेट करता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज पैडल को रोटेट कर रही है, इसका मतलब वो सिर्फ लाइट नहीं है, वो कोई ना कोई ऐसी रे है जिसके अंदर कोई मटेरियल पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है जो फैन को घुमा रहा है, जो पैडल को घुमा रहा है। ठीक है, तो यहां से ये प्रॉपर्टी क्लैरिफाई हुई कि जो कैथोड रेज हैं दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। यानी कैथोड रे किसकी बनी हुई है? मटेरियल पार्टिकल्स की बनी होती है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द अनदर यू कैन से प्रॉपर्टी है, एक डिफरेंट प्रॉपर्टी। यहां पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो सामने आती है इसके बारे में ऑफ कैथोड रेज की, वो क्या है आपकी, जो है मटेरियल पार्टिकल से बनी हुई है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी यहां पे हम देखेंगे वो प्रॉपर्टी ये आती है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है जो हमने देखा भी कि दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी हुई है। अब ये प्रूव कैसे हुआ कि जो कैथोड रेज है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की बनी हुई है? ये कैसे पता चला हमें? तो क्या किया जे थॉमसन एंड जो कलीग्स थे उन्होंने क्या किया, दे हैव अप्लाइड ए इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर। पैडल तो यहां पे इन्होंने कर लिया था एक्सपेरिमेंट, दे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। उन्होंने यहां पर क्या लगा दी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। ओके,
इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर ली उन्होंने यहां पे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर ली, अब जब उन्होंने क्या किया, सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, यानी हाई वोल्टेज अप्लाई की तो कैथोड रेज निकली वहां से कैथोड से। जब कैथोड रेज ट्रैवल करी तो उन्होंने देखा कि व्हेन दे स्टार्टेड पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होना उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने देखा कि वो जो रेज हैं वो क्या हो रही हैं, दे आर बेंडिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल। वो किस तरफ बेंड हो जाती हैं, पॉजिटिव पोल की तरफ बेंड हो जा रही हैं जो कैथोड रेज है। यानी यहां से क्या पता चला, अब आपको पता है कि नेगेटिव भी पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव पोल की तरफ वो मुड़ रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड के। इससे ये पता चला कि जो हमारी कैथोड रेज हैं दे आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो क्योंकि ना कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है उनके अंदर, तभी वो किस तरफ मुड़ रही हैं, पॉजिटिव पोल की तरफ मुड़ रही हैं। यानी कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इसकी बनी हुई हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स ये कुछ प्रॉपर्टीज थी कैथोड रेज के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस यू हैव डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू।